तो स्वागत आप सभी का। यूं तो कांग्रेस के नेताओं के लिए सेल्फ गोल कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज का कांग्रेस का सेल्फ गोल महज पॉलिटिकल स्कोर तक का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज का आज का एक बयान असल में पिछले 7 दशक से भारत अपनी जिस विदेश नीति पर चलता रहा है उस पर बड़े सवाल खड़े करता है। और जब बात 7 दशक की हो तो फिर विदेश नीति की बातों में और इसके दायरे में आ जाते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के पीएम मोदी तक की सरकार और फिर उनकी नीतियां। सवाल उठाए गए हैं भारत चीन के संवेदनशील संबंध पर, चीन को लेकर के भारत के नजरिए पर। दिग्गज कांग्रेसी ने यह सवाल उठाए हैं और दोनों पर करारा चोट किया है भारत के ऊपर, जिसके बाद बीजेपी बरस पड़ी है। सबसे पहले समझिए कांग्रेस का यह सेल्फ गोल क्या है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी बरस पड़ी है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत चीन को लेकर आक्रामक रुख रखता है, जबकि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं और भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद तो बीजेपी गुस्से से लाल पीली हो गई है और यह साबित करने में तुल गई है कि राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं और बात डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस तक पहुंच गई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सैम पित्रोदा साहब का यह पूरा बयान क्या है। असल में सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उसका सम्मान करें। भारत को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और यह धारणा छोड़ने की जरूरत है कि चीन दुश्मन है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से टकराव वाला रहा है, जो दुश्मनी पैदा करता है। सोचने का यह तरीका बदलना चाहिए और यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा चीन को दुश्मन माने, और यह सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि सभी देश के लिए होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि चीन से क्या खतरा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा दुश्मन की पहचान करनी होती है। अब सभी देशों को एक साथ आने का समय आ गया है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा। बातें कुछ और भी कही हैं, लेकिन अहम ये हिस्सा है। तो पित्रोदा की इस टिप्पणी पर हाल ही में दरअसल ये तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक में बातें हुई, जिसमें भारत चीन सीमा तनाव पर भी चर्चा हुई। 13 फरवरी को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव में मध्यस्थता करने की पेशकश की, जिससे यह संकेत मिला कि अमेरिका स्थिति को शांत करने में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। भारत ने लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा भी दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ जो भी मुद्दे हैं, हम हमेशा इन्हें द्विपक्षीय तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। भारत और चीन के बीच भी यही स्थिति है। हम अपने मुद्दे पर द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन अब सैम पित्रोदा के इस बयान ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान में बड़ी बातें क्या हैं, जिसको लेकर के सियासी घमासान देश के भीतर उठे हैं और भारत की विदेश नीति पर भी। इसे भी समझिए। दरअसल सैम पित्रोदा जो कहते हैं उसमें बड़ी बातें हैं कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लगता है सैम पित्रोदा साहब इतिहास भूल गए हैं। मैं बताऊंगा क्या रहा है इतिहास चीन के आक्रामक रुख का। दूसरी बड़ी बात है सैम के बयान में कि भारत को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। तीसरी बात, भारत का दृष्टिकोण हमेशा से टकराव वाला रहा है चीन को लेकर के। मुझे नहीं पता कि चीन से क्या खतरा है, यह कह रहे हैं सैम पित्रोदा। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा। तो सैम पित्रोदा के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता चीन के साथ करार को लेकर अब इसे साफ कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। गंभीर बात यह है, सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं कि गंभीर बात यह है कि सैम पित्रोदा की बातें भारत की कूटनीति, भारत की संप्रभुता और भारत की अस्मिता पर गहरा आघात है। सुनिए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज
चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। अब जो बात कह रहे हैं बीजेपी, जो आरोप लगा रही है और जो बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, उसके पीछे का ऐतिहासिक सच क्या है? सैम पित्रोदा के बयान पर शुरू हुआ यह घमासान खत्म नहीं हुआ। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी के चीन पर बयान और डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से भी जोड़ा है। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सवाल है कि क्या भारत चीन के खिलाफ आक्रामक रहा है? जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं टकराव वाला रुख रहा है भारत का, इसकी वजह से दुश्मनी हुई है भारत और चीन के बीच में, या फिर हकीकत ठीक इसके उलट है? दरअसल इतिहास गवाह है कि 1960 के दशक से ही चीन भारत के खिलाफ हिंसक होता रहा है, युद्ध करता रहा है, एक तरफा आक्रमण करता रहा है। सबसे पहले 1962 में भारत पर एक तरफा हमला किया, फिर 1967 में अटैक किया, फिर 1975, 1987 और 2020 में गलवान तक ड्रैगन हमेशा भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है। समझिए भारत के खिलाफ चीन के आक्रमण का इतिहास क्या रहा है इस ग्राफिक्स के जरिए। असल में 1962 में पहली बार 20 अक्टूबर को भारत पर चीन ने अचानक हमला बोल दिया। जिस वक्त भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहा था, नेहरू यकीन नहीं कर पाए कि चीन ने यह कत्लेआम किया। कहा जाता है कि बीमार हो गए इसके बाद, इस सदमे में, और फिर आखिरकार उन्होंने, नेहरू जी ने दुनिया ही छोड़ दी। इतना गहरा सदमा लगा चीन के आक्रमण से। इस युद्ध में 1338 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जो भारत सरकार का आंकड़ा है। चीन दावा करता है और कई ज्यादा हजार का। फिर 1967 पर आइए, नाथुला दर्रे पर टकराव हुआ, चीन ने अटैक किया, 80 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हो गए और 400 सैनिक भी इसमें शहीद हुए। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था इस बार। फिर इससे चीन चिढ़ गया तो 1975 में फिर खुरापात किया और लगातार करता रहा। चीन ने भारतीय सेना पर अटैक कर दिया 1975 में। अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया, 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। फिर 1987 में आइए, तवांग के समदोरांग चू रीजन में टकराव हुआ। भारतीय इलाके में चीन ने तंबू गाड़ दिए। भारतीय सेना ने पहले बातचीत से मनाने की कोशिश की, नहीं माने चीन के सैनिक, तो फिर ऑपरेशन फाल्कन चलाया और फिर इसके बाद दोनों देशों में बातचीत हुई और फिर शांत हुआ मामला। और फिर 2020 में आ जाइए, दुनिया कोरोना के से तड़प रहा था और गलवान घाटी में चीनी सेना ने हमला बोल दिया। 15 जून को दरअसल दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन इसी बातचीत के दौरान अचानक उम्मीद से परे चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक भारतीय कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। यह इतिहास चीन का रहा है, मगर सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारत दरअसल आक्रामक रुख रखता रहा है। तो ये तो आपने देख लिया कि सैम पित्रोदा साहब ने जो बयान दिया है चीन के संदर्भ में, इतिहास उससे ठीक उलट है, फैक्ट उससे बिल्कुल उलट है। मेरे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता और राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए राहुल लाल जी, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं एक सवाल का जवाब। क्या सैम पित्रोदा, अब तो कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया इस बयान से, लेकिन सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं, हम ये नहीं मान सकते कि वो इतिहास नहीं जानते हैं। वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजीव गांधी के करीबी थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। कैसे ये बयान दे सकते हैं? इस बयान का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? अजय जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैम पित्रोदा हो सकता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हों, क्योंकि जो उनके बयान का मतलब मुझे समझ में आ रहा है, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति है उसमें मुझे काफी ज्यादा शामिलता नजर आती है। मैं अभी बताऊं कि देखिए, जो जनवरी और दिसंबर के भी जो हम लोगों के ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े हैं, प्रति माह चीन के साथ हम लोगों के ट्रेड डेफिसिट में बड़ी जबरदस्त वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। जो सैम पित्रोदा बयान दे रहे हैं, मैं आपके बात से आ जाएगी सहमत हूं, जो आपने पृष्ठभूमि में भी सारे तथ्यों को रखा है कि आक्रामक व्यवहार किसका रहा है। आक्रामक व्यवहार हमेशा चीन का रहा है।
चीन का केवल भारत के साथ ही नहीं, चीन के लगभग जो 19 पड़ोसी देश हैं उन सबों के साथ उसके आक्रामक संबंध रहे हैं, उसके सबों के साथ सीमा विवाद की स्थितियां रही। तो चीन का यह मूल स्वभाव रहा है, और उसमें उस दृष्टि से अगर यह चीज कहा जाए कि, और वर्तमान सरकार के ऊपर तो आरोप लगते रहे, और वो आरोप कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लगातार इस सरकार के ऊपर वो आरोप लगाते हुए रहे। सोचिए कि गलवान घाटी का जब संपूर्ण घटनाक्रम घटा था, बिल्कुल, उसमें सरकार ने कई सख्त फैसले भी लिए थे, आपको याद होगा, और संसद में बयान दिया उन्होंने नहीं आनी चाहिए, बार बार इसको लेकर के आरोप लगाया है कि अब चीन ने कब्जा कर रखा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब उन्हीं के सैम अंकल कह रहे हैं कि चीन तो बड़ा अच्छा है, इतना प्यारा है, उसको बड़ा चढ़ा करके आप भारत टकराव का रुख अपनाता है। खेमचंद शर्मा जी से मुझे देखिए, जी क्या मैं आता हूं आपके पास दोबारा, खेमचंद जी से सवाल लूं उससे पहले एक दिलचस्प बाइट और आई है इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, उसको भी समझिए। जो सियासी घमासान जिस तरीके से चल रहा है, बीजेपी ने यह भी साबित करने की कोशिश की है कि असल में कांग्रेस के नेता डीप स्टेट के हाथों खेल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को चीन का एजेंट साबित करते हुए बजट सत्र के दौरान संसद में राहुल गांधी के चीन के को लेकर के दिए गए बयान को भी इससे जोड़ा है। बताया है कि इस सब के पीछे डीप स्टेट है, जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधियों का हाथ है, और राहुल गांधी से लेकर सैम पित्रोदा तक दरअसल चीन को कवर दे रहे हैं। जरा सुनिए कुछ दिन पुराना वो राहुल गांधी का संसद में दिया बयान और बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का आज का वार। The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट और चीन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। राहुल गांधी की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच में उन्होंने 34 बार चीन का जिक्र किया, जितनी बार उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया। डोकलाम के वक्त में वो चोरी चोरी छिपके चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे। By giving a cover shield to China and eulogizing the 2008 MOU that the Congress party had with China, सैम पिट्रोडा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब भी राहुल गांधी को भारत और चीन के बीच में चूज करना होगा तो राहुल गांधी चीन को चूज करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, तो बात को बहुत दूर तक नहीं लेकर चले गए आप। सैम पित्रोदा ने जो बातें कही, जॉर्ज सोरोस को उसमें ले आए आप, डीप स्टेट को ले आए, चीन का एजेंट बता दिया। मतलब क्या चीन से कौन सा समझौता है राहुल गांधी का? क्या कहां से ये सब फैक्ट ला रहे हैं आप? नमस्ते जैन, आप देखिए लिंक करिए। जब राहुल जी यूएस जाते हैं तो किस तरीके के बयान देते हैं? वो कहते हैं कि भाई जो सिख लोग हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। यूएस में जाते हैं तो इस तरीके के बयान, यूके में जाते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। संसद में बोलते हैं तो चीन के फेवर में बोलते हैं, मेक इन इंडिया को वो डाउन करके बताते हैं, मेक इन इंडिया को फेल बताते हैं। अब उनके गुरु और थिंक टैंक वो क्या कहते हैं कि भाई चाइना जो है वो भारत का दुश्मन नहीं है, कभी भी भारत के लिए वो एग्रेसिव नहीं होता और भारत बल्कि एग्रेसिव रहता है। और वहीं राहुल जी चाइनीज ड्रोन को यूज करते हैं, चाइनीज ड्रोन को वो प्रमोट करते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये सब चीज लिंक है। और जो कांग्रेस पार्टी है उनका एक जी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उनका एक एग्रीमेंट हो रखा है चाइनीज पार्टियों की, चाइना से, जो पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना है। और उनके थ्रू ये दोनों अपनी इंफॉर्मेशन या फिर 1-to-1 रिलेशन को एक्सचेंज करते हैं और करते आए हैं। ये सब चीज दिखाता है कि इनका जो चाइनीज प्रेम है या फिर जो डीप स्टेट की जो एक्टिविटीज है, कहीं ना कहीं उनके इशारे पे ये लोग। तो वो एग्रीमेंट का कुछ है कि आप लोगों के पास कागज वागज कहीं मिला है? सामने लाइए, नहीं तो हम देश भी देखे। ये तो पब्लिकली है, ये तो एग्रीमेंट, ये तो पब्लिकली है कि जो कांग्रेस और इसके बीच में, इनके बीच में समझौता हो रखा है। और आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन बुलाया किसको? सोनिया जी को।
तो ये सारी चीजें पब्लिकली है, और जिस तरीके से ये बिना सोचे समझे नहीं बयान दिए गए, ये आप सीक्वेंस में देखिए कि पहले राहुल जी संसद में चाइना की बड़ाई करते हैं और हमारे मेक इन इंडिया को वो एक तरीके से गलत कहते हैं, फेलियर कहते हैं। फिर वो चाइनीज ड्रोन को प्रमोट करते हैं, इंडियन ड्रोन को वो उपयोग नहीं करना चाहते या उनको प्रमोट नहीं करना चाहते, उनको फेलियर कहते हैं। फिर उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि नहीं, भारत चाइना के प्रति अग्रेसिव है और चाइना जो कर रहा है वो सही कर रहा है। मतलब हमारी हजारों किलोमीटर जमीन जो पंडित नेहरू के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में उन्होंने ले ली, तो उसमें भी भारत एग्रेसर था और चाइना एग्रेसर नहीं है। आज भी हमारे जो बॉर्डर पे वो प्रेशर बना के रखता है, तो वो एग्रेसर नहीं है, भारत एग्रेसर है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो चाइना के साथ इनका रिलेशन है वो एक्सपोज हुआ है और ये चाइना के प्रति इनका जो प्रेम है वो लोगों के सामने पोने आ गया है। ऑलराइट। अब ये पहली बार नहीं सैम साहब कर रहे हैं, बहुत बार उन्होंने किया है ऐसा, और इसको लेकर के कांग्रेस को हमेशा बैकफुट पर आना पड़ा है। हुआ तो हुआ से चीन हमारा दुश्मन तक नहीं, पित्रोदा के बयान से हर बार बैकफुट पर आई है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी दोनों हैं सैम पित्रोदा, और इस वक्त ओवरसीज कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। उनके बयान से कांग्रेस की फजीहत होती रही है बार बार। एक बार फिर होता है, यही दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि श्री सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए हैं, जिसमें 19 जून 2020 को पीएम द्वारा सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दिया जाना भी शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद को इस स्थिति पर चर्चा करने और इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकालने के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि इस पर तो बाकायदा बात होनी चाहिए कि चीन कितना अग्रेसिव है हमारे प्रति। और सैम अंकल कह रहे हैं राहुल जी कि चीन तो देखिए कितना भोला भाला बेचारा है और भारत के अग्रेशन का वो शिकार रहता रहा है। जरा ये बताइए कि सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, कांग्रेस की अगुवाई कर चुके हैं, अभी अगुवाई कर रहे हैं ओवरसीज कांग्रेस की। अगर वो ये बयान दे रहे हैं इस तरीके से बेबाकी से, तो जो बातें आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या वाकई शक पैदा करता है कि चीन के हित में इतने बड़े बड़े बयान? ये तो भारत की फजीहत होगी ना पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। चीन तो बोलेगा कि देखिए इनके मेन ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े नेता ओवरसीज प्रेसिडेंट वो ये बातें कह रहे हैं, यही बात तो हम भी कह रहे हैं आपको, भारत अग्रेसिव है। अजय जी देखिए, मैंने आपके पूरे सवाल को भी सुना है और मैंने खेमचंद जी को बड़ा ध्यान से सुना है। देखिए, जो सैम पित्रोदा का पूरा बयान है और जो राहुल गांधी के स्टेटमेंट है, दोनों में बड़े विरोधाभास नजर आते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सैम पित्रोदा के बयान का विरोध कर रही है, उनको तो उनके विरोध का हक ही नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है उनके पास अजय जी। इसलिए मैं देखिए जो बात करता हूं तथ्यों के साथ करता हूं। हम लोगों का व्यापार घाटा 21.94 अरब डॉलर जो है कि वो दिसंबर महीने में था। जनवरी में वो लगभग 23 अरब डॉलर के आसपास वो पहुंच चुका है। हर महीने आप उठा के देखेंगे वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर राहुल गांधी सदन के भीतर कह रहे हैं कि हमारा मेक इन इंडिया क्या फेल हो रहा है, हमें क्यों चीन के वस्तुओं के आयात के ऊपर पूरे देश को निर्भर होना पड़ रहा है, और खुद प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था गलवान घाटी के घटनाक्रम के बाद कि ना कोई आया है ना कोई गया है, उस माध्यम से क्लीन चिट किसने दी थी? भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद चीनी घुसपैठ को क्लीन चिट प्रदान कर दिया था उस जमाने में। तो सैम पित्रोदा का बयान मुझे लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं कर रहा, वो बयान उल्टा भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करता हुआ बयान नजर आ रहा है। खेमचंद जी जवाब दे लीजिए। तो उनके बयान का विरोध करना ही नहीं चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। राहुल भाई कांग्रेस के लिए सोचते हैं, कांग्रेस तो उनको तो बोलना ही है। और सैम पित्रोदा वही है जिनको इन्होंने दबाव में हटाया था, फिर से बनाया। हमने नहीं बनाया, ये मोदी जी ने अपॉइंट नहीं किया है, उनको अमित शाह जी ने अपॉइंट नहीं किया है, नड्डा जी ने अपॉइंट नहीं किया, उनको राहुल गांधी जी ने अपॉइंट किया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट किया है, डिस्पाइट ऑफ उनकी जितनी उल्टे सीधे बयान है। तो ये अपने आप में दिखाता है वो पार्ट ऑफ थिंक टैंक है कांग्रेस के, और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के अनुसार वो बयान देते हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से डीप स्टेट से उनको सिग्नल आया है, फंडिंग आई होगी, सपोर्ट आया होगा, पुश आया होगा कि भाई देखिए चाइना का बुरा हाल हो रहा है, चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस समय क्राइसिस में है, तो कुछ बयान दो ताकि भारत पे प्रेशर आए और भारत जो कॉम्पिटिटिव
और एक अल्टरनेटिव मार्केट बना हुआ है पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ, ठीक है। उसके खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बने। तो ये माहौल बनाने का काम है कि कांग्रेस और चीन का समझौता है, उससे संबंधित क्या दस्तावेज है आप लोगों के ओके, पास? चलिए यहाँ पर राहुल जी, चीन का नाम लेते हैं। हम लाइव टाइम्स पर बहस नहीं करवाते हैं, पक्ष लेते हैं। आपने भी एक पक्ष रखा, खेमचंद जी ने भी पक्ष रखा, बीजेपी ने जो पक्ष रखा, सैम पित्रोदा ने जो कहा और कांग्रेस ने जो किनारा किया, सारे हम पक्ष रख दिया है हमने। बाकी तय जनता को करना होता है कि हमारे ऑडियंस को कि आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर के। ये हमें अपने कमेंट्स के जरिए भी बता सकते हैं हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इस वक्त खेमचंद जी, राहुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।